नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप यादव अपने चैनल कॉन्सेप्ट बाय कुलदीप पर लेके आया हूं उन बच्चे जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैथ से उनको डर लगता है। तो कुल आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है 51 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, गणित के 51 कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान देते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमें यह देखना होगा जो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। क्या होता है तो बोलेंगे सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ध्यान देंगे एक बार। ये अगर मान लीजिए कोई संख्या है 9 से डिवाइड कर रहे हैं हम 31 को। ठीक है, 9 से 31 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बार में जाएगा तो बोलेंगे सर 9 से 3 बार में जाएगा, कितना 27, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा तो बोलेंगे सर 4 बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ध्यान देंगे एक बार कि ये जो हो जाएगा इसको बोलेंगे सर, हम बोलेंगे भाज्य। इसको क्या बोलेंगे, भाज्य। ये जो टर्म होगा भाज्य होगा, ये जो टर्म होगा ये इसको क्या बोलेंगे, भाजक, और ये जो टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, भागफल, और ये जो टर्म होगा लास्ट इसको बोलेंगे शेषफल। ठीक है, शेषफल। ये आप एक बार ध्यान देंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें क्या बताता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह बताता है कि ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये बताता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है, शेष होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर हमको इसे यूक्लिड विभाजन में सजाना हो तो हम लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू क्या होता है तो बोलेंगे सर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये आप याद रखेंगे, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, चलिए इस पर कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना हमें कॉन्सेप्ट 1 में बताया गया है कि HCF क्या होगा, HCF ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें 135 को एक बार में भागा देंगे, कितना आएगा तो बोलेंगे सर 135 आएगा। चलिए ठीक है, क्या बचेगा 90 से कितना में देंगे तो 135 में देंगे, कितना बार में, एक बार में 90, क्या बचेगा 45 से 90 में देंगे, कितना बार में देंगे तो 2 बार में देंगे। 45 गुने 2 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये पूरा कट गया। अब हमें लिखना है, इसलिए पहले चूंकि a इक्वल टू क्या होता है तो बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। हम यहाँ कुल कितना खंड में भाग दिए हैं, कितना टर्म में पूरा डिवाइड लगा है तो बोलेंगे सर यहां से यहां तक ये पूरा 1 टर्म हो गया, यहां से यहां तक ये पूरा 2 टर्म हो गया, और ये पूरा 3 टर्म होगा। तो आंसर भी मेरा कितने टर्म में आएगा तो बोलेंगे सर आंसर भी मेरा 3 टर्म में आएगा। ठीक है, तो 3 टर्म में आंसर आने के लिए चलिए इसको हम बनाते हैं कि कैसे 3 टर्म में मेरा आंसर होगा। जो सबसे बड़ी संख्या, इस टर्म का जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो a कहलाती है। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से क्या है तो बोलेंगे सर 225, तो 225 हो जाएगा a, और a बराबर देखो 225 को किससे भाग दिए हैं तो बोलेंगे सर 135 से भाग दिए हैं। कितने बार में भाग गया है तो बोलेंगे सर 1 बार में भाग गया, और शेष कितना बच रहा है तो बोलेंगे सर शेष क्या है 90। बस इतना अगर आप सीख गए तो आपको ये क्वेश्चन कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अब सेकेंड टर्म 135 अब देखेंगे कहां से, तो कुछ नहीं करना, मैं इसको यहां से खींच के ले आना है। ये जो b होता है यहां आकर बन गया a, b क्या बन गया a। अब 135 को कितना से भाग दिए हैं तो बोलेंगे सर 90 से भाग दिए हैं। कितना बार में भाग लगा है तो बोलेंगे सर 1 बार में भाग लगा है, और शेष क्या है तो शेष है 45। वेरी गुड, चलिए आगे चलेंगे। अब ये जो 90 है b है वो आके यहाँ a बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 90 को किससे भाग दिए हैं तो 90 को भाग दिए 45 से। कितना बार में भाग गया तो बोलेंगे सर 2 बार में भाग गया है, और शेष क्या हो गया 0। जिस टर्म का शेष मेरा 0 हो जाए उस टर्म का जो b का वैल्यू होता है वो HCF होता है। तो b का वैल्यू क्या 45,
तो HCF क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। चलिए ठीक है, HCF क्या आ जाएगा, तो 45 45, ये आंसर। ये है पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अगर दूसरा कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखना है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे, आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी जरूर मिलेगा।